हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। किस सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं और किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है हमारे कंप्यूटर में, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था और बताया था, और आज फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। जब भी पूछा जाए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो हमेशा क्या जवाब देंगे? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सवाल यह कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसका यूज क्या है। अब देखो, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पे बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इसमें भी देखो मैंने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब इसी का एक हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसे बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस। ये सब क्या है? एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक हिस्से हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें कुछ नाम रखे गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक स्वीट्स। ग्राफिक स्वीट में फोटोशॉप आ सकता है, कोरल आ जाएगा, पेज मेकर आ जाएगा। ये सब क्या है? ये ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ये दोनों इसके टाइप्स है। अब चलो समझते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, और उसके बाद से जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा व्हाइट पेज लेते हैं और इसको मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके। तो सभी लोग ध्यान दें। जब हम लोग सिस्टम खरीद के लाते हैं, और सपोज हमने क्या किया, एक मॉनिटर खरीद लिया, एक सीपीयू खरीद लिया, एक कीबोर्ड खरीद लिया, और एक हमने माउस खरीद लिया। ठीक है, ये चारों हमारे पास हार्डवेयर है। ये क्या है? ये चारों हार्डवेयर हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हार्डवेयर हैं, इनको चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सॉफ्टवेयर की। ये कल के क्लासेस में डिस्कस हुआ था। बोलिए। कल ही के क्लासेस में ये डिस्कस मैंने किया था। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्टवेयर का। लेकिन सवाल यह कि सर सॉफ्टवेयर में किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए? तो ध्यान देना, सबसे पहले नाम आता हुआ आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा नाम आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सवाल है कि सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को मैनेज कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और इसी के सहारे हम लोग कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम लोग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। तो सिस्टम को, हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सवाल यह कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में किस सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान देना, जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पे सबसे पहला नाम आता है, वो आता है ओएस का। क्या आता है? ओएस। ओएस का मतलब होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू? ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखो, नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। एक ऐसा यह सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्या करता है जी? सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाने का काम करता है। अब इसके बारे में अलग टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। चलो, अब बताओ। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई कह दे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हमको बता दीजिए, तो ध्यान देना, जब भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछा जाए तो सबसे पहला ही नाम आता है विंडो। क्या आता है? विंडो। क्या आता बाबू? विंडो। और क्या आता है? बहुत सारा मिलेगा। लाइनेक्स। उसके बाद से यूनिक्स। उसके बाद से एमएस डॉस। उसके बाद से एंड्रॉइड। उसके बाद से ओ आई एस, आई ओ एस। ये सब क्या है हमारे?
यह एक प्रकार के हमारे सभी क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब अगर किसी पीसी पे, किसी लैपटॉप पे अगर हमको इस्तेमाल करना है तो यह विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस डॉस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अगर वही किसी फोन में इस्तेमाल करना है, मतलब नॉर्मल फोन हो तो एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और एप्पल का होता है तो आईओएस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भैया अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हम आसानी तरीके से सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यूं चला नहीं पाएंगे। यूं कह लो कि यह सिस्टम हमारा ऑन ही नहीं होगा, सब ब्लैंक 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 दिखेगा, चाहे हमारा फोन हो, चाहे हमारा पीसी हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो। समझ बात है आपको ना? तो चलिए, ये इसके बारे में लिखा गया है और बताया गया है और समझाया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो चलो, ये आर्किटेक्चर में लिखवाऊंगा, पहले पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा क्या गया है। तो देखो बताया जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। क्लियर है सबको? सेकंड देखो बताया जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज, ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके, और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। तो जाहिर सी बात हमने बताया था कि कंप्यूटर जो बना है किससे बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर तो इसका भाग है ही है, लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट भाग है, ठीक है। और इसी के सारे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं, चलाते हैं। फिर से देखो बताया जा रहा है, यह कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब क्या है हमारे, बोलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यही मैंने आपको उस डायग्राम में लिखवाया है। तो चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जल्दी से नोट करिए। और अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से हमने किसके बारे में बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही क्या आता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, देखो बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये तो लिखवा दिया हूं अभी, लिखे हो। और देखो यहाँ पे फिर से नीचे बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से एक जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों व निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, जो भी निर्देश देते हैं उनका कंट्रोलिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और कब कहाँ पे लेके जाना है और कब हमको कौन सा रिजल्ट देना है, वो सारा मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लंबा सा टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा। ये तो बेसिक में इंट्रो करा रहा हूँ तो बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो अलग होगा। अब कैसे होगा मैं सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा आपको। उसके बाद से देखो अगला क्या है, डिवाइस ड्राइवर। तो मैं डिवाइस ड्राइवर के बारे में बता दूं, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप गए एजेंसी पे गाड़ी खरीद ली, बाइक, तो आप बताओ, खरीद लिया तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं सभी लोग गाड़ी चला लेंगे, बोलो, जो इसको चलाना आता है वही तो चलाएगा। तो वही तरीका है, अब गाड़ी खरीद लिया, तेल भी है, ये कोई ड्राइवर नहीं तो चलेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो वैसे हमारा इस सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में भी ड्राइवर होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या होते हैं, हमारा जो हार्डवेयर है, अब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं उसको चलाने का काम करता है। जब तक वो ना रहे ना, हम सिस्टम को ऑपरेट सही से नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे, ठीक है, सिस्टम में कई सारे ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जिनके लिए बोला जाता नहीं बाबू आप ड्राइवर डालो, लोड करो, उसका ड्राइवर डालो, तभी वो चलने लायक रहता है। अब जैसे मान लो एक ट्रक का ड्राइवर है, ठीक है, और कोई बाइक वाला ड्राइवर है, मतलब बाइक चलाते हैं। अब उसको कह दे ट्रक चलाओ, चला पाएगा? ट्रक वाले को कह दे बाइक चलाने के लिए, चला लेगा, वो चलाता है?
ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है खाली हमेशा ट्रक पे चलाया हो तो सीखना पड़ेगा उसको। बोलो, तो वैसे इसमें भी है, तो सिस्टम में भी ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइस को चलाने का काम करता है। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जब जब जिस हार्डवेयर का, वैसे ड्राइवर हम लोग लोड करते हैं। जैसे मान लो हमने प्रिंटर नया खरीद के लेके चला है, तो प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे तो इससे काम नहीं करेगा, उसके लिए ड्राइवर आता है, उसको लोड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आसानी तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। जैसे स्कैनर के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद है स्कैनर क्या करता है, किसी टेक्स्ट, किसी इमेज, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। अब डायरेक्टली मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो भी नहीं सपोर्ट करेगा, कनेक्टेड दिखाएगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। तो नेट से जाएंगे किस कंपनी का, उसको लोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करते ही क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट। अब यहाँ पे ड्राइवर को भैया नहीं कि स्कैनर चलाने वाला ड्राइवर बुला के लेके आएंगे, क्या बाबू हम नहीं, हम हट जा रहे हैं, तुम चलाओ। नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट से लोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यही लिखा गया है। कहा जा रहा है डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। क्या होता है, जो डिवाइस ड्राइवर है एक तरह का, क्या, एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है, और इसे आमतौर पे उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहा जा सकता है। जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण हार्डवेयर जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि, उसमें उनका ड्राइवर भी होता है, और हमको क्या करना होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता अपने सिस्टम में। और जब उस सिस्टम में इंस्टॉल कर देते तो काम करना स्टार्ट कर देता है, और सही से वो काम भी करता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब हमारी बातें पॉइंट, ये लिख रहा है तो लिख सकते हो आप इसके बारे में, लिखिए। अब देखो, यह सिस्टम हमारा रियल में कैसे काम करता है, इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के, ध्यान देना। मैंने आपको अभी बताया है कि यह जो हमारा हार्डवेयर है, सुन लो, यह जो हमारा हार्डवेयर है, इस पे सबसे पहले हमको क्या लोड करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतना जल्दी भूल गया अभी। सबसे पहले इस हार्डवेयर पे क्या लोड करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सबसे पहला नाम क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, इस हार्डवेयर पे सबसे पहले हम लोग लोड करते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी सिस्टम पे हम लोड करते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के असली कामों को या इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब असली कामों का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं सोच रहा हूं कोई वीडियो देखूं, तो उसके लिए हमको कोई ऐसा ऐप लाऊंगा जिससे वीडियो चल सके, इस्तेमाल कर सके। जैसे मुझे बैनर वैनर बनाना है, तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर लाऊंगा जिसे बैनर बना सकूं, कोरल ड्रा। मुझे फोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप। मुझे कोई बुक तैयार करना है, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना है तो MS ऑफिस में MS वर्ड। मतलब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस यूजर का, वह वैसा वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड करता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि जो यूजर की इच्छाएं होती हैं, जो यूजर करना चाहते हैं, वह किसके सहारे पूरा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सहारे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब काम करेगा, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम करेगा, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। ठीक है, अब चलो, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता कौन है, इस्तेमाल कौन करता है, एक यूजर, एक पर्सन। अब देखो काम कैसे होता है, सबसे पहले हार्डवेयर पे लोड है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर है यूजर। अब यूजर काम कैसे करता है, तो मैं यूजर हो गया, अब मैं काम कर रहा हूं किसके सहारे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सहारे। आप बताओ, पढ़ा रहा हूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सहारे पढ़ा रहा हूं ना। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे लोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये सारा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको चला रहा है, हार्डवेयर को। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है, हार्डवेयर से ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से यूजर, यूजर से एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। और आसानी तरीके से हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाता है।
आप बताओ, एक यूजर और एक हार्डवेयर के बीच कितना गैपिंग है? बहुत ज्यादा है। फिर भी हम लोग आसानी तरीके से सिस्टम पे काम कर ले जाते हैं और सिस्टम भी हमारी बातें समझ लेता है। इन किसके सहारे? इन्हीं सॉफ्टवेयरों के सहारे, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सहारे। अगर यह काम करना बंद कर दे तो हम आसानी तरीके से हम इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको? बोलो, कोई दिक्कत? अगर ये समझ में नहीं है तो बताओ। अब कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो नाम बता दो, क्या बताओगे? अभी लिखवाया हूं और बताया भी हूं। अच्छा, प्रिंटर स्कैनर। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो नाम बता दो। अरे गधो, में बताया हूं, विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, आईओएस। भूल गया? आप कोई कहता नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो नाम बता दो। एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली, ये सब क्या है हमारे? लिख लो, यहीं पे लिख लो, आर्किटेक्चर जो बनाया हो ना यहीं पे लिख लो, नहीं तो बहुत गधे हो तुम लोग। आलिम पढ़ाते हैं और आलिम भूल जाता है। कुछ लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये पूछेगा तो कोई बताएगा ना। विंडोज 7, 8, 10, 11। अब और क्या हो सकता है? यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस डॉस, एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, etc। समझ लो। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में जी? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या बताया जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किसी भी डिवाइस को कंट्रोल, मतलब करने वाला मेन मास्टर प्रोग्राम है। मतलब क्या है? मतलब हमारे जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस मास्टर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये करता क्या है? तो अगर एक शब्द में बताना है तो बता सकते हो, यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करता है। मतलब यूं कह लो कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, यह हमारा पीसी है, और जो ये बाद में यहाँ पे यूजर जो बैठा है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, इंटरफेस का जो काम करता है, वो कौन करता है? ओएस करता है। कौन करता है जी? ओएस करता है। और इसी ओएस पे ऊपर क्या रहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर काम करता है ऐसे। तो आप बताओ, इन दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है? बोलो। मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। यही बोला गया, ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर, ठीक है, इन दोनों की भी जो संबंध स्थापित करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है, जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन करता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है। ठीक है, अगर ये ना रहे तो क्या सिस्टम पे काम कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका रीजन यह है कि हमारा सिस्टम केवल समझता है 0 और 1 को, और हमारा या यूजर जो है वो 0 1 भी टाइप करता है, अल्फाबेट भी टाइप करता है, तो लेकिन फिर भी सब इनपुट करता है, सब समझ लेता है। यह देन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होना तो आसानी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अब यह कैसे हुआ है? तो अभी इसका डायग्राम लिखवाया ना। अभी यहाँ पे देखो, हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सीपीयू आ जाएगा, रैम आ सकता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ सकते हैं। बोलो। अरे सीपीयू, मदरबोर्ड है, सब जितने हैं सब आ जाएंगे। रैम, आईओ, मतलब इनपुट और आउटपुट। उसके ऊपर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सभी लोग काम किस पे कर रहे हैं? इसी पे काम कर रहे हैं। अब यह काम कौन कर रहा है सब? और किस पे कर रहा है? हार्डवेयर पे। तो यह एक ही बस नीचे से बनाएगा, हमने ऊपर से भी बना के दिखाया है। मतलब यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। किसके पास जाता है? यूजर के पास। लेकिन देखो बीच में मेन कंट्रोलर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यह ना रहे तो हम ना फोन चला पाएंगे, ना लैपटॉप चला पाएंगे, ना अपना पीसी चला पाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं है। अरे गधा, ही क्या करो, कुछ भी नहीं चला पाएंगे। बहुत कुछ है। अब साइकिल चलना तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए।